रात का समय था। चंद्रमा की शीतल रोशनी गंगा की लहरों पर पड़ रही थी और पूरा मेला दिव्यता से भर गया था। अचानक एक विचित्र ऊर्जा पूरे क्षेत्र में प्रवाहित होने लगी। हवा में कंपन होने लगा और गंगा की लहरें अचानक तेजी से हिलने लगीं। लोग चकित होकर इधर उधर देखने लगे। जैसे ही लोग इस रहस्यमयी घटना को समझने की कोशिश कर रहे थे, आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेज था कि लोगों की आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद हो गईं। जब उन्होंने दोबारा देखा तो वे विस्मय से भर उठे। गंगा के मध्य जल के ऊपर एक दिव्य आकृति धीरे धीरे प्रकट हो रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। भगवान शिव की जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। उनके तीसरे नेत्र से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और उनके गले में नाग सुशोभित थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल था और दूसरे में डमरू, जिसकी ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी। उन्होंने अपने भक्तों पर दृष्टि डाली और एक दिव्य मुस्कान बिखेरते हुए अपना आशीर्वाद प्रदान किया। धीरे धीरे भगवान शिव का स्वरूप गंगा के जल से ऊपर उठने लगा। वह आकाश में तैर रहे थे, मानो ब्रह्मांडीय ऊर्जा उन्हें सहारा दे रही हो। उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण अद्भुत प्रकाश से भर गया। गंगा की लहरें भी इस दिव्य घटना से और अधिक चमकने लगीं। भगवान शिव धीरे धीरे गंगा के जल से ऊपर उठने लगे। उन्होंने त्रिशूल उठाकर आकाश की ओर इशारा किया और तभी आकाश में हजारों दीपक जल उठे, मानो स्वर्ग स्वयं इस अद्भुत क्षण का साक्षी बन रहा हो। डमरू की ध्वनि गूंजने लगी और भक्तों के शरीर में एक अलौकिक कंपन होने लगा। संत और महात्मा भाव विभोर होकर भगवान शिव के इस चमत्कार को निहारने लगे। कुछ श्रद्धालु हाथ जोड़कर रोने लगे तो कुछ शिव के जयकारे लगाने लगे। भगवान शिव ने अपने भक्तों को निहारते हुए एक आशीर्वाद भरी दृष्टि डाली। उन्होंने कहा, जो भी सच्चे मन से गंगा में स्नान करेगा और सत्य के मार्ग पर चलेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह मेला केवल एक आयोजन नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का एक पावन अवसर है। इतना कहकर उन्होंने अपने डमरू को एक बार और बजाया। जैसे ही उसकी ध्वनि पूरे क्षेत्र में गूंजी, भगवान शिव का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश आकाश में विलीन हो गया और केवल गंगा की लहरों में उनकी छवि प्रतिबिंबित रह गई। इस अद्भुत घटना के बाद संतों और ऋषियों ने इसे भगवान शिव का दिव्य आशीर्वाद बताया। उन्होंने घोषणा की कि यह संकेत है कि गंगा कभी भी अपने भक्तों का त्याग नहीं करेगी और जो भी श्रद्धा से उसका पूजन करेगा, उसे जीवन मरण के बंधनों से मुक्ति मिलेगी। लोग इस अद्भुत चमत्कार को देखकर भाव विह्वल हो गए। महाकुंभ मेला अब केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं रह गया था। यह एक दैवीय साक्षात्कार बन चुका था, जो युगों युगों तक श्रद्धालुओं को प्रेरित करता रहेगा। भगवान शिव के आकाश में विलीन होते ही कुछ क्षणों तक पूरा वातावरण एकदम शांत हो गया। केवल गंगा की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। लोग अभी भी इस चमत्कार को समझने में असमर्थ थे। कुछ श्रद्धालु अपने हाथ जोड़े खड़े रहे तो कुछ ने गंगा जल लेकर अपने सिर पर डाला, मानो स्वयं शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया हो। लेकिन तभी गंगा के जल में हलचल मचने लगी। एक दिव्य प्रतीक पानी की सतह पर उभरने लगा, शिवलिंग का आकार। लोग विस्मित होकर देखने लगे। कुछ संतों ने इसे भगवान शिव का एक और संकेत माना कि उनकी उपस्थिति अभी भी वहीं थी। महाकुंभ में मौजूद सिद्ध महात्माओं ने इस चमत्कारी घटना का रहस्य समझाने के लिए अपने ध्यान की शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने बताया कि यह केवल एक चमत्कार नहीं बल्कि एक संदेश था। भगवान शिव ने हमें यह संकेत दिया है कि धर्म और सत्य की राह पर चलने वाले भक्तों को उनकी कृपा सदा प्राप्त होगी, लेकिन जो अधर्म के मार्ग पर चलेगा उसे प्रलय का सामना करना पड़ेगा। महात्माओं ने यह भी कहा कि यह घटना एक और भविष्यवाणी का संकेत थी। महाकुंभ में एक और दिव्य घटना घटने वाली थी जो पूरे संसार को अचंभित कर देगी। उस रात गंगा आरती कुछ अलग ही रूप में हुई। जब संतों और भक्तों ने गंगा की आरती शुरू की तो एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही दीपक गंगा में प्रवाहित किए गए, गंगा की लहरें स्वयं उन दीपों को एक सीधी रेखा में बहाने लगीं। अचानक उन दीपों से एक अद्भुत प्रकाश निकलने लगा और वह सीधा आकाश की ओर बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान शिव स्वयं इस आरती को स्वीकार कर रहे हों। लोगों की आंखों में आंसू थे
ऐसा अद्भुत दृश्य पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। गंगा का जल अब और भी पवित्र और दिव्य प्रतीत हो रहा था। इस चमत्कारी घटना के बारे में सुनकर उस राज्य के राजा स्वयं महाकुंभ में आए। उन्होंने संतों से पूछा, क्या यह सच में भगवान शिव का आशीर्वाद है? संतों ने उत्तर दिया, हे राजन, भगवान शिव की कृपा से ही यह सब संभव हुआ है। उन्होंने यह संकेत दिया है कि धर्म की रक्षा के लिए राजा का कर्तव्य है कि वह सदैव सत्य के मार्ग पर चले। राजा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी समय घोषणा की कि महाकुंभ में आने वाले हर साधु संत और श्रद्धालु के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। उन्होंने एक भव्य गौशाला और धर्मशाला बनाने का आदेश भी दिया ताकि हर भक्त को शिव की कृपा सुलभ हो सके। राजा की भेंट के बाद संतों ने गंगा तट पर एक विशेष हवन किया। हवन के दौरान एक और चमत्कार हुआ। जैसे ही हवन की अग्नि प्रज्वलित हुई, उसमें से एक शिवलिंग प्रकट हुआ। लोगों ने इसे भगवान शिव का प्रत्यक्ष आशीर्वाद माना। इस दिव्य शिवलिंग को गंगा के तट पर स्थापित कर दिया गया और यह स्थान महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ बन गया। महाकुंभ की इस दिव्य घटना ने पूरे संसार में शिव भक्ति की लहर फैला दी। संतों ने भविष्यवाणी की कि जब भी धर्म पर संकट आएगा, भगवान शिव किसी न किसी रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। श्रद्धालुओं ने इस घटना को अपनी स्मृतियों में संजो लिया और शिव भक्ति की यह गाथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। अगले दिन जब सूर्योदय हुआ तो गंगा का जल और भी निर्मल और चमकदार हो गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान शिव ने स्वयं अपनी उपस्थिति से गंगा को पुनः पवित्र कर दिया हो। संतों ने घोषणा की, भगवान शिव का यह चमत्कार हमें सिखाता है कि यदि हम सच्चे मन से उनकी भक्ति करें और धर्म का पालन करें तो वे सदा हमारे साथ रहेंगे। लोगों ने मिलकर हर हर महादेव के जयकारे लगाए और इस प्रकार महाकुंभ की यह घटना इतिहास में अमर हो गई। यह कहानी भगवान शिव की दिव्यता और उनकी कृपा का एक अलौकिक वर्णन है जो दर्शकों को आध्यात्मिक शांति और प्रेरणा प्रदान करता है। भगवान शिव के महाकुंभ में प्रकट होने की दिव्य घटना केवल एक चमत्कार नहीं थी, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश था। इस चमत्कारी घटना से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। 1. धर्म और सत्य की राह पर चलने का संदेश। वे भक्तों को यह स्मरण कराएं कि धर्म और सत्य की राह पर चलने वालों को सदैव उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अधर्म, पाप और अहंकार के मार्ग पर चलने वालों को अंततः सत्य के सामने झुकना पड़ता है। 2. आस्था और भक्ति में अपार शक्ति है। श्रद्धालुओं की अटूट भक्ति और उनकी तपस्या के कारण ही भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमारी आस्था सच्ची और अडिग हो तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। 3. प्राकृतिक संतुलन और पर्यावरण की रक्षा। भगवान शिव का गंगा से गहरा संबंध है। उनके प्रकट होने से यह संदेश मिलता है कि प्रकृति और नदियों की शुद्धता बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। यदि हम गंगा जैसी पवित्र नदियों का सम्मान और संरक्षण नहीं करेंगे तो यह पृथ्वी असंतुलित हो जाएगी। 4. साधु संतों और ज्ञान की महत्ता। महाकुंभ में उपस्थित सिद्ध महात्माओं ने इस घटना को समझा और इसकी व्याख्या की। इससे हमें यह सीख मिलती है कि गुरुओं और संतों का मार्गदर्शन हमें सही दिशा में ले जा सकता है। उनका अनुभव और ज्ञान हमें कठिनाइयों से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। 5. सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा। भगवान शिव केवल मानवों के ही नहीं बल्कि समस्त जीवों के संरक्षक हैं। उनके प्रकट होने का एक संकेत यह भी था कि हमें प्रत्येक प्राणी के प्रति प्रेम, करुणा और दयालुता रखनी चाहिए। 6. जब भी धर्म पर संकट आएगा, भगवान शिव प्रकट होंगे। इस घटना से यह भविष्यवाणी भी निकल कर आई कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा और सत्य पर संकट आएगा, भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होकर उसकी रक्षा करेंगे। यह हमें आश्वासन देता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं, भगवान सदैव हमारे साथ हैं। तो आप भी भगवान शिव को दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।